मान लिया कि हजार वजह है ना पढ़ने की, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिससे कि आप पढ़ सकते हो। या तो समय पर तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय तो डिसाइड कर ही लेगी कि तुम्हारा क्या करना है। सवाल ये नहीं है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, असली सवाल ये है कि आपको पढ़ाई की भूख ही नहीं है। वो भूख को कैसे जगाया जाए? अरे जो भूखा होगा ना, उसको खाना खाने के लिए और बनाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद उठेगा, खाना बनाएगा और खाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको लाइफ में भी जिस चीज़ की भूख होगी वो आप करोगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। अरे आप पढ़ोगे भाई, इतना पढ़ोगे जितना ये दुनिया कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। बस मैं जो बताने वाला हूँ वो ज़रा ध्यान से सुन लेना। आपको पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी वजह की ज़रूरत है, बहुत बड़ी पर्पस की ज़रूरत है। आखिर आप क्यों पढ़ना चाहते हो? आपको अपने माइंड को एक बिल्कुल क्लियर गोल देना होगा। आखिर आप क्यों और क्या अचीव करना चाहते हो पढ़ करके? अगर आपका वजह सच में बिल्कुल बड़ा है, जिसको आप दिल से अचीव करना चाहते हो, तो आपका माइंड जो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके बिल्कुल एक डायरेक्शन में लगा देगा। आपको पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी पर्पस की आवश्यकता क्यों है? अगर आपसे कोई कहे कि आपको टॉयलेट पीना है, जिसको आप बिल्कुल वेस्ट समझते हो, कचरा समझते हो, तो क्या आप पियोगे? अरे कोई भी नहीं पिएगा, कोई पागल ही होगा जो पिएगा। क्यों पिएगा भाई बिना वजह के? लेकिन आप इमेजिन करो कि एक रेगिस्तान में हो और खो गए हो, आपको वहाँ से बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आपका एक दिन बीत गया, आप इधर उधर भटक रहे हो, प्यास से तड़प रहे हो, लेकिन आपको बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। धूप और तेज होती चली जा रही है, आप बेचैन हो रहे हो, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हो, लेकिन आपको कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में आपका माइंड में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी। आपको सिर्फ यही लग रहा होगा कि कहीं से भी पानी का एक बूंद मुझे मिल जाए। आप सोचिए कि इस तरह की स्थिति में आप क्या करोगे? जब बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में भी क्रिएट हो जाएगी ना बॉस, तो आप पानी क्या खून भी पी जाओगे। और सिर्फ आप ही नहीं भाई, इस सिचुएशन में कोई भी रहेगा, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, मैं भी वही करूँगा, क्योंकि जान तो किसी तरह से बचानी है ना। तो टॉयलेट क्या होता है यार, कुछ भी पी जाऊँगा। भाई मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट पे जाके पढ़ोगे कि इस तरह का सिचुएशन जिस किसी के साथ भी क्रिएट हुआ है, जो भी रेगिस्तान में जाके खो गया है, उन्होंने अपना जान बचाने के लिए क्या किया है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप जिसको कचरा समझ रहे हो ना, टॉयलेट, उसी को पी करके अपना जान बचाते हैं लोग, अगर यदि इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं तो अगर आपका रीजन और विजन दोनों बड़ा होगा तो आप कुछ भी कर जाओगे और अपने गोल को अचीव कर लोगे। रॉकी मूवी का एक डायलॉग याद होगा कि एंड में जीतता वो है जो मरने के लिए तैयार होता है। बदल जाओ समय के साथ, या फिर समय को बदलना सीखो। मुश्किलें चाहे जैसा भी हो, हर हाल में पढ़ना सीखो। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। 20 साल से 30 साल की जो एज होती है वो गोल्डन एज होती है। यही उम्र है आपको करियर भी बनाने का और लाइफ पार्टनर भी बनाने का, गर्लफ्रेंड भी बनाने का। तो फैसला आपके हाथ में है। तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लो, चाहे करियर पे ध्यान दे करके अपनी ज़िंदगी को आबाद कर लो। अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो तितलियों को तो छोड़ना ही होगा। समय पर समझ सभी को नहीं आती है, लेकिन जिसको समय पर समझ आ जाती है वही लाइफ में कुछ अच्छा कर जाते हैं, कुछ बड़ा कर जाते हैं। तो आपको अभी मौका है, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं किए तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको समझने का मौका मिल रहा है। आपको मेरी तरह और भी कितने इस तरह के स्पीचेस मिले होंगे, लेकिन आपने फिर भी इग्नोर किया। लेकिन आज के बाद अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि अरे खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है ना, रोशनी कर जाऊंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक डेली सवाल करना है अपने आप से कि मेरे लिए अभी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या करना है, क्या है जो मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो अभी तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते ना, अभी तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, अभी तो आप जॉब नहीं कर सकते। तो अभी आपके लिए सबसे ज़रूरी है पढ़ाई करना। तो अभी आपको पढ़ाई पे 100% देना है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, कैसे पढूं? तो भाई आपको अपने माइंड को बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा
समझना होगा कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपके अंदर कैसे डेवलप हुई। क्या आप पैदा हुए और आपके अंदर पैदा होते ही वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट होती चली गई कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट है, आपको फ्रेंड के साथ घूमने में इंटरेस्ट है, तो वो सब इंटरेस्ट आपके अंदर आई कहाँ से? इस चीज़ को समझना होगा। तभी आप समझ सकते हैं कि आपको पढ़ाई में या तो किसी भी चीज़ को करने में अपने इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करना है, कैसे जनरेट करना है। आप जिस किसी चीज़ में जितना जानकारी लेते चले जाओगे, एक्सपीरियंस करते चले जाओगे, जितना जानते चले जाओगे उस चीज़ के बारे में, आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यानी सिंपल सा रूल है, आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट बढ़ाना है आप उसके बारे में जानकारी हासिल करते चले जाओ, आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। और एक बात जान लेना, समय के पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें दोबारा समय देगा कुछ करने के लिए। एक बार हाथ से टाइम निकल गया तो निकल गया। अभी आपके लिए गोल्डन पीरियड है लाइफ का। अरे स्टूडेंट लाइफ सबसे मस्त लाइफ होती है, लाइफ में कुछ अच्छा कर जाने की, कुछ ढंग का कर जाने की। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे उनकी इंटरव्यू को आप सुन सकते हो, उन्होंने ऐसा क्या किया और कैसे वो वहाँ तक पहुँच गए। अगर बार बार आप किसी को सुनना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे, तो आपका भी डिजायर उस चीज़ को करने के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, प्रबल होता चला जाएगा। और एक बार अगर आपका डिजायर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर सारा खेल डिजायर का है भाई। अगर आप सही से अपना डिजायर चूज कर लिए तो आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, वो आपके थ्रू वो काम करवाता चला जाएगा, चाहे वो गलत डिजायर हो या सही डिजायर हो। लेकिन अगर आप सही डिजायर चुन लिए तो फिर आप कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जा सकते। आपका इच्छा ही नहीं होगा कुछ गलत काम करने का, किसी भी गलत ट्रैक पे जाने का। अगर डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना। अरे बड़े से बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा। बड़े डिजायर, बड़ी सोच, बड़ा एक्शन, और बड़ा एक्शन तो बड़ा रिजल्ट। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। अगर पढ़ाई से आपका ध्यान हट रहा है, अपने करियर से आपका ध्यान हट रहा है, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अगर आप अपने करियर को सफल बनाने का दर्द नहीं झेल पाओगे तो और क्या कर पाओगे अपने लाइफ में। अरे इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप अगर अभी पढ़ाई का दर्द नहीं झेल पा रहे हो तो ज़िंदगी में और भी जो दर्द आपको मिलने वाले हैं, जो भी गम मिलने वाले हैं, उसको कैसे झेल पाओगे। क्या गारंटी है इस चीज़ की कि हर चीज़ को आप बीच में इसी तरह छोड़ते ही नहीं चले जाओगे। वक्त चाहे जितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि आपका रिजल्ट शोर मचा दे। एक दिन तुम्हारा नाम का भी शोर होगा। लोगों का तो वक्त आता है, तुम्हारा तो दौर आएगा। जवानी में इश्क होना कोई बड़ी बात नहीं है बॉस, लेकिन वही इश्क अगर किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं, करियर को सफल बनाने का इनाम मिलता है। जिंदगी का वसूल है, जब तक समझ में आती है तब तक आधी खत्म हो चुकी होती है। जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उसी के पीछे काफिला होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आती रहे।